दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इसमें क्या-क्या चेंज होंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे आज इम्पेरेटिव सेंटेंस में होने वाले चेंज। ठीक है बच्चों, क्या-क्या चेंज होंगे? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बच्चों हम बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें बदलेंगे बच्चों? रिक्वेस्टेड। और ये रिक्वेस्टेड में कब बदलेंगे बच्चों? जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रार्थना का भाव, और यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि आज्ञा का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। बच्चों किसमें बदल देंगे? ऑर्डर में। और इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि सलाह का भाव हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज में बदलेंगे बच्चों, और सजेस्टेड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? सजेस्टेड। इसी प्रकार से बच्चों, यदि कोई सेनापति अपने सेना को यदि कोई ऑर्डर देता है तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें बदलेंगे? कमांडेड में। ठीक है बच्चों, किसमें बदल देंगे? कमांडेड बदल देंगे। तो सेड को सेड अकॉर्डिंग टू सेंस इतने वर्ड्स में चेंज होगा। ठीक है बच्चों, इतनी तरह से चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कंजक्शन की। बच्चों किसकी बात है? कंजक्शन की। मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरे कलर से लिखूंगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। कंजक्शन बच्चों, कंजक्शन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। और कंजक्शन इसमें क्या लगेगा बच्चों? तो कंजक्शन इसमें लगेगा बच्चों टू। हम लिख लेते हैं कंजक्शन टू। अब बारी आती है हमारी टेंस की। क्या बच्चों इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें, इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें टेंस चेंज करना होगा? तो जी हाँ, यस चेंज, टेंस भी इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से पर्सन चेंज होंगे या नहीं? तो पर्सन चेंज होंगे, पर्सन भी यस चेंज। ठीक है बच्चों, पर्सन भी यस चेंज, यस चेंज होंगे। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। क्या क्या नियम है बच्चों? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है इसको बदलना होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड किसमें बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड आपके इतने सारे वर्डों में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, क्या उसका सेंस? अकॉर्डिंग टू सेंस। तो इतनी चीजों को बच्चों हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आज की एक्सरसाइज पर। बच्चों हमारी एक्सरसाइज हम देखते हैं। देखिए, चलिए आपके सामने स्लाइड है, और स्लाइड पर एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्लीज वर्ड आ गया। ये प्लीज वर्ड को ही हम चेंज करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। अब बच्चों सेड को हम किस में बदल देंगे? प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड। किस में बदल देंगे बच्चों? रिक्वेस्टेड। हाँ, रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लिख देंगे इसका, ही रिक्वेस्टेड हर। अब बच्चों इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजक्शन आएगा टू। ठीक है बच्चों, कंजक्शन क्या आएगा? टू। अब बच्चों इसका टेंस चेंज नहीं होना है, और हेल्प का बच्चों हेल्प ही हो जाएगा। अब बच्चों ये मी जो है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम। ये तो ये आपका क्या हमारा बच्चों? इनडायरेक्ट नरेशन। इसी प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, सी सेड टू हिम डोंट टच मी, मुझे छुओ मत। ठीक है, तो ये
इस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव हो रहा है। किसका भाव हो रहा है बच्चों? ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम सी। अब बच्चों यहाँ पर हम सेड को किस में बदलेंगे? यहाँ पर सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड। सी ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर बच्चों ऑर्डर्ड के बाद हिम ऑब्जेक्ट जो का तो लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डोंट लगा है, तो बच्चों नॉट पहले लिखना होगा आपको, इतना ध्यान रखना है। नॉट पहले लिखेंगे, इसके बाद टू लिखेंगे। नॉट टू टच का बच्चों टच का टच ही रहेगा, नॉट टू टच। अब ये मी जो वर्ड है, ये मी वर्ड फिर चेंज होगा किससे? सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा? हार। ये आपका सेंटेंस बना। बच्चों एक बार रिवाइज कर लो, देखिए सी का सी लिखा हमने, सैड का ऑर्डर किया, क्यों? क्योंकि इसमें एक आदेश का भाव है, इसीलिए ऑर्डर में चेंज कर दिया, एम का हेम रहा। बच्चों डोंट इसमें लिखा नेगेटिव है, तो नॉट हम पहले लेके आते हैं, इसके बाद टू लगाते हैं। टच और मी को हमने चेंज किया सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या हो गया? हार। बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आपके सामने सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कि बच्चों द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशन। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है, अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? टीचर ने बच्चों को क्या किया? एडवाइज किया। क्या किया बच्चों? एडवाइज। तो यहाँ पर सैड को हम एडवाइज में बदल देंगे, यहाँ पर लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। बच्चों ये तो आपको लिखना ही लिखना है, द बॉय। अब यहाँ पर कंजक्शन हम क्या लगा देंगे? टू। इसके बाद बच्चों लिखा जाएगा वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशन। ये आपका सेंटेंस। बच्चों ये बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं होगी। और यदि कोई कठिनाई होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर, और हमारा अगला सेंटेंस है माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग। बच्चों अब इसमें आपको देखो, पिता ने मुझसे कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा? डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि एक पिता ने अपने बच्चे को एडवाइज किया या सजेस्ट किया। तो यहाँ पर हम या तो सजेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकता है। ये ऑर्डर क्यों हो सकता है? यदि फोर्सफुली कहा होगा तो ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे? माय फादर, बच्चों माय फादर एडवाइज्ड, यहाँ पर एडवाइज हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, मी। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट पहले निकल आएगा इसमें, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब योर टाइम बच्चों यहाँ पर योर सेकंड पर्सन है, कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हो जाएगा माय। क्या हो जाएगा बच्चों? माय। और यहाँ पर हो जाएगा टाइम। ठीक है, माय टाइम इन यूजलेस थिंग। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, इसमें ज्यादा हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है। बच्चों अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस, तो इसमें लिखा है ही सेड टू मी। क्या लिखा है बच्चों? ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन टू राइट। तो बच्चों कैसे बनाएंगे इसको? अब इसमें प्लीज लिखा है तो फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। बच्चों अब यहाँ पर टू लगा देंगे, ये कंजक्शन हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना है, अब यहाँ पर मी आ गया,
मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कैसे जाएगा, सब्जेक्ट से, गिव हिम, ठीक है, यहाँ पर हिम हो गया। अब योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से जाएगा माय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय पेन, इसके बाद टू राइट। ये बच्चों यहाँ पर क्या हो गया आपका नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चों ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप एक बार इनको अच्छे से मेरे साथ रिवाइज करेंगे, एक बार मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये कभी आप भविष्य में भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप अच्छी तरह से इनको पढ़ते रहिए मेरे साथ में। चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस बच्चों लिखा है, माय फादर सेड डोंट प्ले इन द सन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव हो रहा है। किसका भाव हो रहा है बच्चों, ऑर्डर का। माय फादर यहाँ पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, माय फादर ऑर्डर्ड, ठीक है। नॉट टू, अब इसमें डोंट लिखा है तो नॉट टू हो जाएगा बच्चों, नॉट टू प्ले इन द सन। मेरे पिता ने मुझे धूप में खेलने के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट आंसर। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा लिखा है, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, go to the battalion office and come back within half hour, within half an hour। तो बच्चों ये सेंटेंस लिखा है, इसमें कैप्टन ने ऑर्डर दिया है अपने सोल्जर्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों द कैप्टन, द कैप्टन। अब यहाँ पर हम कमांडेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमांडेड, कमांडेड the soldiers, commanded the soldiers। अब यहां पर to go to battalion, go to battalion office, go to battalion office and come back within half an hour। बच्चों ये an hour ये इसका वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको कंजक्शन हटा देना है और कंजक्शन चेंज करने के बाद, कंजक्शन लगाने के बाद बस आपको पूरा सेंटेंस लिख देना, पर्सन चेंज कर देना है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सजेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। द डॉक्टर, बच्चों यहाँ पर ये सजेस्टेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। सजेस्टेड, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, द पेशेंट। अब यहां पर लिखा है डू नॉट, तो यहां पर नॉट पहले लग जाएगा, नॉट टू स्मोक शो लॉन्ग एज, एज इट इज लिख दो बच्चों जो लिखा है एज यू। अब यू ये आपका कौन सा सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, तो क्या पेशेंट है तो क्या हो जाएगा ही, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखा आर, बच्चों यहां पर हमें इसका टेंस चेंज कर देना है, टेंस चेंज कर देना है, ही वॉज अंडर, ही वॉज अंडर। अब यहां पर माई है तो माई चेंज होगा किससे, माई जो आपका चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, हिज ट्रीटमेंट। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका
इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड में हम देखेंगे हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं। द टीचर सेड टू मोहन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इफ यू वांट टू पास। तो इसको हम बनाएंगे बच्चों। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप बताइए मुझे कि क्या लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे या एडवाइज लिखेंगे या ऑर्डर लिखेंगे। तो बच्चों सबसे मुझे सुटेबल इसमें लग रहा है कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं एडवाइज ना। द टीचर, चलिए हम पहले लेते हैं, द टीचर एडवाइज, द टीचर एडवाइज। इसके बाद बच्चों क्या होगा, मोहन, द टीचर एडवाइज मोहन टू, बच्चों लिखा इम्प्रूव, क्या लिखा है बच्चों, इम्प्रूव। अब लिखा है योर सेकंड पर्सन किससे जाएगा, ऑब्जेक्ट से जाएगा। हिज हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इफ यू, अब यू लिखा है बच्चों, तो यहां पर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ही, टेंस चेंज होगा वांटेड टू पास। ये इसका सेंटेंस हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम सेंटेंस होगा। बच्चों लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट टॉक नॉनसेंस। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे, द टीचर, अब यहाँ पर सेड को बच्चों किस में हम कर देंगे, ऑर्डर्ड में यहाँ पर कर देंगे चेंज, ordered student not to talk nonsense, तो बच्चों ये हमारे आज की इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज समाप्त होती है। कमेंट्स करके आपको ये बताना है कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बच्चों वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बच्चों साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबक है, शुभ रात्रि।